जस्ट ज़ूरिक HB जो हाउफबान्होफ मेन स्टेशन है ज़ूरिक का, वहाँ से बस बाहर निकल के ही अभी मैं हूँ बानहॉफस्ट्रासे। ये शॉपिंग रोड है, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शॉपिंग स्ट्रीट इसे कहा जाता है। और सारे के सारे ऑलमोस्ट लगभग सभी लग्जरी आइटम्स यहाँ पे शायद प्रेजेंट है। तो चलिए थोड़ा सा बानहॉफस्ट्रासे का नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको शायद 2011 में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस फॉर रियल एस्टेट भी इसको दिया गया था। So this is बानहॉफस्ट्रासे। इतने लग्जरी ब्रांड्स यहाँ पे हैं, सारे के सारे तो मुझे पता भी नहीं होंगे। यहाँ पे यही एक ही शायद स्टोर होगा जो कि आम आदमी के लिए खुला गया है। बाकी तो सारे के सारे बस बाहर से देखने के लायक ही ठीक है, हम जैसों के लिए। आप लोग सॉल्ट से सिम भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छी टेलीकॉम की कंपनी है। तो बानहॉफस्ट्रासे से अभी मैं जा रहा हूँ लिंडेनहॉफ हिल। काफ़ी नज़दीक ही है, बानहॉफस्ट्रासे से 5 मिनट्स दिखा रहा था, 300 मीटर्स, बट इसका रास्ता थोड़ा चढ़ाव वाला है। सुना है यहाँ से काफ़ी अच्छा ज़ूरिक का नज़ारा दिखाई देता है, तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। तो मैं अभी पहुंच गया हूँ लिंडेनहॉफ हिल या लिंडेनहॉफ पार्क। तो ये है पार्क का नज़ारा, काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट इम्प्रेशन, काफ़ी सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, टहलने आए हैं, बैठ के गपशप मार रहे हैं। तो ये है यहाँ से व्यू, नीचे जो रिवर है ये ज़ूरिक के बीच से गुजरती है, लिम्मट रिवर। एंड ज़ूरिक सिटी का नज़ारा आप लोग देख सकते हो। अच्छी जगह है रिलैक्स करने के लिए ज़ूरिक में। आप लोग आके यहाँ पे आधा घंटा बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। ये सामने जो चर्च दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये है यूरोप का बिगेस्ट क्लॉक फेस, एंड चर्च का नाम है सेंट पीटर्स चर्च इन ज़ूरिक। जस्ट लिंडेनहॉफ पार्क से नीचे उतरते ही आपको ये दिखाई देगा। तो ये है सेंट पीटर्स चर्च, यूरोप्स लार्जेस्ट और बिगेस्ट क्लॉक फेस। अभी शायद ये टेम्पोररीली क्लोज्ड है, गूगल पे तो वही दिखा रहा है, दिस इज टेम्पोररीली क्लोज्ड। यहाँ पे देखिए इसका नाम लिखा हुआ है। और अभी मैं जाने लग रहा हूँ ग्रॉसमॉन्स्टर, जो कि शायद एक और चर्च है। तो चलिए वहाँ पे जाके देखते हैं, शायद इसी रोड से जाना पड़ेगा।
काफ़ी बढ़िया जगह है, लोग बैठ के बियर शियर पी रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। रिवर के पास आ ही गया हो, काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है, देखिए, दैट लुक्स ब्यूटीफुल। ये सामने लिम्मट रिवर, वो सामने एक ब्रिज है जहाँ से मुझे क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, जो कि ओल्ड टाउन है। और लग तो रहा है कि सामने जो बड़ा सा चर्च दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, वही है शायद ग्रॉसमॉइस्टर। काफ़ी अच्छा सा एक रिवर साइड वॉक है यहाँ पे, बिसाइड लिम्मट रिवर। तो काफ़ी खूबसूरत सी जगह है। मैं ये ब्रिज क्रॉस करने लग रहा हूँ अभी, और नज़ारे भी काफ़ी खूबसूरत। दूर में ब्रिज के ऊपर से ट्रैम्स जा रही है, बसेस जा रही है। अभी तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, ब्लू स्काइज। ग्रॉसमॉइस्टर चर्च देख के मैं बाहर आ चुका हूँ। वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं था। रास्ते में मुझे दिखा कि एक लाइन से दुकानें लगी हुई है जहाँ पे पुरानी चीज़ें बिक रही है, तो आई थॉट ऑफ शोइंग यू ऑल दिस। ये जैसे एक दुकान है, यहाँ पे पुराने कुछ कैमरेज, वॉचेस एंड ऑल सेल कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली काफ़ी लोग देख भी रहे हैं, शायद खरीद भी रहे होंगे। लाइन से दोनों तरफ दुकानें लगी हुई है। यहाँ पे अंकल इज सेलिंग ओल्ड वॉचेस, बाइनोकुलर्स भी हैं, बुक्स। यहाँ पे ज्वेलरी आइटम्स, आई डोंट नो ओल्ड है कि पुराना है। तो आई गेस ये पूरा ही जो स्ट्रीट है, दोनों तरफ एक मार्केट जैसा है। कुछ पुराने तो कुछ छोटे मोटे चीज़ों की, ज्वेलरीज एंड ऑल। ज़्यूरिक में मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी में ऐसा मार्केट मिलेगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए मुझे ये थोड़ा स्ट्रेंज ही लगा। खैर ठीक है, ये साइड भी देख लिया इस सिटी का। सो गाइज़, अभी मैं आ गया हूँ बोट राइड पे ऑन लेक ज़्यूरिक। बहुत टाइप के बोट राइड्स होते हैं, जैसे कि मिनी लेक क्रूज़, शॉर्ट लेक क्रूज़ और फिर लॉन्ग लेक क्रूज़ भी होता है। ये वाला जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ अभी, ये शॉर्ट लेक क्रूज़ है। लगभग 1.5 घंटा इसका टाइम है। आगे तालविल करके जगह का नाम है, वहाँ तक लेके जाएगी, घुमाएगी, फिर ये वापस यहीं पे लाके ड्रॉप कर देगी। तो टोटल 1.5 घंटा टाइम है इसका। काफ़ी जगह घुमाती भी है, काफ़ी जगह पे स्टॉप भी शायद देती है, जैसे कि मैं मैप पे देख रहा था। तो एक्साइटेड फॉर दिस राइड, लेट्स सी। अभी जस्ट बैठा ही हुआ हूँ, नज़ारे तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है लगभग 5 PM। ये 5 PM को छोड़ेगी, उसके बाद हर आधे घंटे तक ये बोट का टाइमिंग है 5:30 6। आई थिंक शायद 7 बजे तक ये बोट चलती है, हर आधे घंटे बाद।
लेट्स सी, आगे आगे बोट छोड़ने के बाद दिखाता जाऊंगा जैसा जैसा अच्छा अच्छा नज़ारे आएंगे। यहाँ पे आगे शायद लिंट की चॉकलेट फैक्ट्री है, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं। काफ़ी ठंड भी है यहाँ पे, 15 डिग्री जैसा, और जो हवाएं चल रही है बहुत ही ठंड लग रहा है यहाँ पे। और शायद अगला स्टॉप भी आ गया है, इसी स्टॉप से पे उतर के शायद ये लिंट चॉकलेट फैक्ट्री जाना पड़ता है। हालांकि मैं अभी नहीं जा रहा हूँ इस बार, शायद फिर से कभी आना हुआ तो ज़रूर जाऊँगा। जिनको चर्चेस पसंद है, एक और चर्च है यहाँ पे भी आप लोग आ सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड फ्राउमॉइस्टर एंड दिस इज़ द चर्च। अभी तो ये बंद हो चुकी है, शाम के 6 बजे तक खुली रहती है। बानहॉफ स्ट्रेसे के जस्ट बगल वाले रोड पे ही है। ये एक टाउन स्क्वायर जैसा इलाका, यहाँ पे काफ़ी कैफेटेरियाज एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है। आज शायद सैटरडे है तो जल्दी बंद हो जाता है सब कुछ, आई डोंट नो, बट काफ़ी खाली खाली सा तो लग रहा है। लिम्मत रिवर के ऑपोजिट साइड में मैं आ गया हूँ और यहाँ से आप लोग देख पाएंगे ये वाला है सेंट पीटर्स चर्च, जिसकी सबसे बड़ी घड़ी है, और वो रही दूर फ्राउमॉइस्टर जिसके पास से अभी मैं गुजरा हूँ। तो सनसेट होने को आ रहा है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा हो गया है यहाँ का। बहुत बड़ा शौक़ था एक्चुअली पहले से ही कि स्विट्ज़रलैंड जब भी जाऊँ तो चीज़ फॉन्ड्यू ज़रूर खा के आऊँ, तो ऑलवेज़ से ट्राई करने का मन था। तो उसके बाद ज़्यूरिक बोट राइड के बाद मैं आ गया यहाँ पे, जो सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। कई तरह के स्विस फॉन्ड्यू के कई तरह के डिशेस थे, डिफरेंट वैराइटीज़ के थे, तो मैंने एक चूज़ किया, मैंने उसको ट्राई किया। जिन लोगों को नहीं पता, वो बेसिकली एक चीज़ होता है जो आग के ऊपर एक यूटेंसिल में दिया जाता है और वो कॉन्स्टेंटली हीट होता रहता है, बॉयल होता रहता है, और उसके साथ ब्रेड्स दिया जाता है। ब्रेड को चीज़ में डुबो के खाया जाता है। तो ठीक था वैसे, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो उसके साथ मैंने बियर भी लिया था। तो टोटल INR में मेरा बिल आया है 5,000 रुपये, और फॉन्ड्यू का ही लगभग 3,500 जैसा एक डिश का ही था। तो मुझे वर्थ इट, वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। हालांकि खास नहीं है, मैं उसको शायद 7 आउट ऑफ 10 दूँगा, लेकिन लुकिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द डिश, जितना मैंने खर्च किया है उसके ऊपर, उसके लिए शायद एक पॉइंट काटना भी चाहिए। तो 6 आउट ऑफ 10 आई वुड गिव। तो उसके बाद मैं अभी आ गया हूँ ज़ूरिक हॉफबैनहॉफ मेन सेंट्रल स्टेशन में। अभी यहाँ से ट्रेन लेंगे और सीधा वॉलीशॉफेन तक जाएंगे। वॉलीशॉफेन में उतर के बस 7-8 मिनट वॉकिंग में मेरा BNB।